अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज फेसबुक में देख रहा था तो अचानक मेरी नज़र एक ऐसी न्यूज़ पे पड़ी। अभी मैं पढ़ ही रहा था, पता नहीं मेरा हाथ लग गया और वो न्यूज़ गायब। मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो ढूंढूं मगर मिली नहीं। फिर भी थोड़ा सा मुझे उसकी जो समझ आ गई वो ये थी कि जो बड़ी सुर्खी उस पर लगी हुई थी कि जनाब अली जो सऊदी अरब लोग जाते हैं वहाँ वीज़ा जो फॉर्म है उसके ऊपर ख़त्म नबूवत का एक खाना होना चाहिए ताकि जो अहमदी हैं वो सऊदी अरब ना जा सके। और एक हल्फिया बयान जिसको आप कह सकते हैं, इन्होंने मुख्तलिफ फॉर्म निकाले हुए है। नकाह फॉर्म है, शनाख्ती कार्ड का फॉर्म है, पासपोर्ट का है, काम का कहीं जाना हो वहाँ एक फॉर्म है, कोई मर जाए वहाँ पे फॉर्म है, कब्रस्तान का फॉर्म है, बेशुमार फॉर्म ये निकाल रहे हैं। काम कोई निकाल रहे, ये फॉर्म ख़त्म नबूवत के निकल रहे हैं। जो पंजाब गवर्नमेंट है वो जो लोग वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको हर महीने एक नया ख़त्म नबूवत का बता देते कि आप इस पे आपने साइन करने, आपने इस पे साइन करने। लोग भूख से मार रहे हैं, इनको कोई दिलचस्पी नहीं। बहरहाल ये एक अलहदा मौजू है। तो वो सऊदी अरब को ये मशवरा दिया गया है। यहाँ ये मैं बताता जाऊँ कि मेरा ख्याल है, 100% मुझे यकीन नहीं है कि ये कॉन्फ्रेंस या तो मुस्लिम कॉलोनी में हुई है, वहाँ से बयानिया जारी किया गया है, या किसी और शहर से। बहरहाल अगर किसी के इल्म में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर इस पर और भी बात की जा सकती है। मगर कहीं पे भी की वो ये बात, कहीं से भी ये बयान जारी किया गया हो, जो मकसद ये था इनका कि पाकिस्तान से जो लोग सऊदी अरब जाते हैं वो वहाँ पे जाने से पहले उनकी इंक्वायरी की जाए कि इनका तल्लक जमात अहमदिया से तो नहीं है या किसी और, जैसे कि ज़्यादा तो इनको अहमदियों से तकलीफ है और तो मेरा ख्याल इतना बड़ा मसला नहीं है। अब ये सऊदी अरब को इन्होंने जनाब मशवरा जो दिया, देखते हैं सऊदी अरब वाले ये इनका मशवरा मानते हैं या नहीं मानते। अगर वो ना माने तो इनको जो लोग बयान जारी कर रहे हैं इनको फिर एक और बयान जारी करना चाहिए कि जितने पाकिस्तानी सऊदी अरब में हैं वो सारे वापस आ जाए और यहाँ आके तो ये एहतजाज करे पाकिस्तान में कि ये जो फॉर्म है इस पे जनाब वो खाना आप बनाएंगे तो हम वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे। और दूसरे अरब ममालिक जो है, कतर है, कुवैत है, और भी इस्लामी ममालिक है, कोई 54 है मेरा ख्याल, मैंने कल बताया था, तो उनको भी ये मशवरा दे कि तमाम लोग जो हैं वो वीज़ा फॉर्म जो हैं उनके ऊपर ये चीज़ें निकालें। और फिर देखते हैं कितने मुल्क इनकी बात मानते हैं, कितने ममालिक को ये इत्फाक होगा कि जो पाकिस्तान में इस्लाम पेश किया जा रहा है वो ठीक है या गलत है। जो पाकिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के ये जो चंद दिन से हालात बने हुए हैं जो हर 6 माह बाद बनते हैं, पूरी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया भी ये देख रही है। और वो फिर सऊदी अरब वाले देखेंगे कि हम इस तरह के लोग यहाँ पे पाल लेते हैं ताकि हमारे मुल्क के भी हालात ख़राब हों। मगर आपके इल्म में होना चाहिए ये जो सऊदी अरब है, यहाँ पे आप मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी जलसा जुलूस निकालें तो जनाब चाहे वो 2000 बंदे हों चाहे 3000 बंदे हों, फिर उनको सजा भी दी जाती है और वहाँ इस तरह के मामला नहीं होते। ये जो लोग कहते हैं जनाब अली के अपना अहमदियों के लिए ये फॉर्म निकाला जाए, मुझे यूरोप में बेशुमार ऐसे लोग मिले तकरीबन 35-36 साल में जो अहमदी नहीं थे, जो ये मुसलमान थे जिस तरह पाकिस्तान में इस्लाम पेश किया जाता है, और उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि किसी तरह अहमदियों का जो ये केस हम यहाँ पे सियासी बना कर करवाएं। और सर्टिफिकेट किसी ने जाली दिया होगा, मैंने खुद अदालत में देखा, किसी ने कोई तरीके से दिया हो, किसी ने कोई तरीके से दिया हो, और वहाँ पे मेरे लिए समझ नहीं आती कि इन लोगों का ईमान कहाँ जाता है, वहाँ पे इनकी गैरत कहाँ जाती है, वहाँ इनको शर्म क्यों नहीं आती कि हम लोग जनाब इस वक्त ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, तो दूसरी तरफ 1 मिनट में हम कह देते हैं जनाब कि हम अहमदी हैं, हमें सर्टिफिकेट दे दें। मैंने शायद ये वाक़या 12 दफ़ा बयान किया मगर कई लोग नहीं सुनते कि मुझे एक दफ़ा अदालत में बुलाया गया
वहाँ तर्जुमान नहीं था, मैं भी अभी नया नया था, इतनी जर्मन मेरी भी अच्छी नहीं थी, मगर वो जज और उसकी बीवी मुझे जानते थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो जब मैं उस अदालत में पहुंचा तो एक बंदा था, तो वो कहने लगा कि मैं अहमदी हूँ। तो मैंने कहा किस जमात से, जज ने पूछा, तो उसने मेरी जमात ही बता दी, उसको पता ही नहीं था जिस हल्के से मैं तलक रहा। तो वो जब सर्टिफिकेट देखा गया, मुझे उसे जज ने उसको बाहर भेज दिया और मुझे पूछा ये देखो ये तो एमजीओ का सर्टिफिकेट लगा है। तो मैंने उसको कहा कि ये नहीं है, ये पुरानी बात है, तो आप बेहतर है कि वहाँ जो मरकज़ है लोकल या जो भी सदर साहब है उनका नंबर मैंने दिया कि उनसे रब्ता कायम करें। उसने मुकम्मल रट्टा लगाया हुआ था, सदर का नाम और ये हो। मकसद ये बात आपको बताने का है। फिर मेरे साथ एक मास्को में वाक़या पेश आया कि जब मैं जर्मनी आ रहा था 86 में, तो तकरीबन 55 लोग उस जहाज़ में थे। तो उनमें से जो मेरा चंद हम अहमदी थे, बाकी जितने भी थे उनको मुसीबत पड़ी हुई थी। मैं उनको नहीं पता चला, मैं दूसरी तरफ खड़ा था और वो वहाँ उनकी आवाज़ आ रही थी, तो वो एक दूसरे को बता रहे थे कि वहाँ जाके ये बता दें कि हम अहमदी हैं, कादियानी हैं। एक कह रहा था कादियानी क्या होते हैं, अहमदी क्या होते हैं, वो कहता चिन्योट के पास ही होते हैं, ये है वो है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जिस मुल्क में लोगों के ईमान की अपनी हालत ये हो कि उनको ये पता ना हो कि जाके हमने अगर कहीं पे भी देखना है कि हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ हम कोई भी फिरका अख्तियार कर सकते हैं, कोई मज़हब भी इख्तियार कर सकते हैं। मुझे इतना पता है कहीं पे ईसाइयों को अगर ये अपना मिल रही हो सियासी पनाह या वीज़े वो कि हमने ईसाइयों को देने, तो पाकिस्तान के अक्सर लोग ये भी कहेंगे कि मैं फ़लाना मसीह हूँ, मैं फ़लाना मसीह हूँ, क्योंकि आपके सामने ये मुल्क के हालात है। अरब ममालिक को ये बताएंगे आप कि इस्लाम क्या है, और अरब ममालिक को सब पता है, मगर उन्होंने तो कभी कोई कानून पास नहीं किया, कभी उन्होंने तो इस पर बात नहीं की, कभी उन्होंने तो नहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी बनाई कि आप सऊदी अरब अहमदी ना आए, जो मर्जी जाए, किसी को क्या मसला है इसके साथ। अगर एक तरफ तो आप देखें कि आप रोजाना नए फार्म निकाल के तो ये काम करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि फ्रांस की आप बात करते हैं, या यूरोप की बात करते हैं, या डेनमार्क की बात करते हैं, या स्वीडन की, या नॉर्वे की, तो यहाँ पे क्या है, मुसलमान नहीं रहते, उनको क्या ये तकलीफ नहीं होती? मगर एहतजाज का एक तरीका होता है, पुरअमन एहतजाज किया जाता है, पुरअमन तरीके के साथ उनको बताया जाता है कि ये जनाब हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, और आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप कोई ऐसी बात करें जिससे हमारे जज्बात मजरूह हों। आप अगर किसी को समझाना चाहें तो अखलाकी हालत अपनी ठीक रखें, उसको ख़राब ना होने दें, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जब आप प्यार और मोहब्बत के साथ किसी को अपने मज़हब के मतलब बताएंगे, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बताएंगे मोहब्बत की ज़बान से, तो मेरा ख्याल है कि उसको भी समझ आ जाएगी। होता ये है कि जब आप गलत रास्ता अख्तियार करेंगे, गलत तरीका अख्तियार करेंगे, और जो इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आप पेश नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे, तो फिर जो बंदा ऐसे काम कर रहा है वो और इस तरह के काम करेगा कि यार मेरे एक छोटे से या बड़े से या कोई भी ऐसा मैं काम कर लूँ, तो ये लोग तो सड़कों पे आके अपना मुल्क बर्बाद कर लेते हैं। आप गौर करें कि किसी के साथ मुल्क को छोड़ देते हैं एक मिनट, किसी के साथ आपसे इख्तलाफात है तो उसके पास जाएं, आप उसको मोहब्बत और प्यार के साथ बताएं कि ये मुझे आपसे इख्तलाफ है सर। अगर मेरे साथ ये कई दफ़ा होता है कि हम लोग कोई मशवरा दे रहा होता है तो उसकी बात बड़े मोहब्बत और प्यार से सुनते हैं। मशवरा माने या ना माने एक अलग बात है, मगर हमारा तरीका कार उस वक्त बदल चुका होता है। और जब अगला बंदा कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते कि वो गुस्से में है, तो उसके साथ मोहब्बत से अगर बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, नरमी से बोलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो आपकी बात अच्छे तरीके के साथ सुन सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्से में आके उसको गालियां दें, फिर वो कैसे बात आपकी सुनेगा। आप किसी को यहाँ सड़क पे जाए
کوئی اختلاف ہو اس کے گالیاں دینی شروع کر دیں تو وہ لڑائی بڑھے گی نا، لڑائی کم تو نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اپنا آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے علماء بھی ہمارے ملک میں ہوں گے جن کو اسلام کی صحیح تعلیم کا علم ہوگا، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اب آپ پورا اپنا زور لگا لیں، سعودی عرب کویت میں دیکھتے ہیں کب تک آپ کی بات مانی جاتی ہے، مگر غیرت یہ ہے کہ سب سعودی عرب میں جتنے پاکستانی ہیں نا جو ان کے ساتھ ہیں ان کو ملک چھوڑ کے واپس آ جانا چاہیے۔ وہاں آ کے سڑکوں پہ آپ بیٹھ جائیں، جو روزگار آپ کو ملا اس سے بھی آپ جائیں گے۔ ایک بریک کا کہا جائے، بریک کے بعد ابھی کوئی سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر۔ ہندوستان سے جناب مکمل طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے، جو اس وقت لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جب پاکستان کی گورنمنٹ کے جو ادارے انہوں نے چیک کیا تو ان کو پتہ چلا ہے کہ بے شمار ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں وہ ہندوستان سے چل رہے ہیں۔ پاکستان سے بے شمار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ باقاعدہ طور پر ایسی نیوز لگا رہے تھے جس سے انتشار پیدا ہو، جس سے یہ لوگ اور بھڑکیں۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی واٹس ایپ یا فیس بک استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایف آئی اے کے ہاتھ آگے چاہے کوئی ایسی پوسٹ بھی آپ کے پاس آئی ہے تو اس کو آگے نہ بھیجیں۔ کسی نے اگر آپ کو بھجوا بھی دی ہے تو آپ وہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جیسے جیسے وہ آگے جاتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ ہماری پوسٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جائے، اور پھر مسائل اور پیدا ہوتے ہیں۔ مگر اس کی میں بتا دوں بڑی سخت سزا ہے پاکستان میں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عام پولیس کے ہاتھ بندہ آ جائے تو اس کا کیا کرتے، تو یہ ایف آئی اے والے اور دوسرے جو بھی ادارے ہیں جب ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نانی یاد آ جاتی ہے۔ اب لوگ کئی سوال کرتے کہ اس بات پہ آپ ہمیشہ نانی کو کہتے ہیں، دادی کیوں نہیں کہتے؟ تو نانی اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ نانی سے پیار ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ خود بھی سوچ لیں کہ جو میں نے بات کی وہ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ احتیاط بہت ضروری چیز ہے۔ دوسری جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے جتنے لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں انگلینڈ میں، وہ باقاعدہ طور پر بالکل صحیح ویکسین لگوائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ہمیں پھر اطلاع مل رہی ہے پاکستان سے کہ اکا دکا ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ 2 نمبر ویکسین لگوانے کی چکر میں ویکسین 2 نمبر سرٹیفکیٹ لینے کے چکر میں ویکسین نہیں لگواتے۔ تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کی احتیاط کرے اور جو بھی قوانین ہیں اس کے مطابق وہاں سے سفر شروع کرے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سے ایسے لوگوں کو انہوں نے روک بھی دیا گیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی کام کرے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کرے۔ ایک چیز یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو یورپ کے حالات ہے، تو آج کل یہاں پہ انگلینڈ میں، لندن میں بڑی بارش ہے، 2-3 دن سے کافی رات کو ہی بارش ہوتی رہی ہے، موسم کافی خراب ہے اور سردی آ رہی ہے۔ بے شمار ایسے ہمارے جو لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ان کی پہلی سردیاں یہاں پہ، ان میں کافی بزرگ بھی شامل ہیں، زیادہ بزرگ ہی ہیں جو ویزے یورپین ویزے پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ سردی جو اگر انہوں نے بچنا ہے تو یا تو وہ پاکستان 4-6 ماہ رہے ہیں جن کے کارڈ بن کے آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں جو سردی ہے یہ آپ یا تو کمرے میں سارا دن بیٹھے رہیں گے، آپ باہر نہیں جا سکیں گے، اور جب سارا دن آپ کمرے میں بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کے لیے ظاہر ہے کہ جو صحت ہے آپ کی وہ خراب ہوگی۔ یہ میں آپ کو اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ میں نے جو حالات یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بے شمار، وہ ہاسپٹل آتے جاتے رہتے ہیں، بعد میں کئی جو ہے پھر ان کا وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو سردی یہاں سخت ہوتی ہے، اس حساب سے آپ کو اپنے والدین جنہوں نے بھی بلائے ہوئے یہاں پہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے
कि अगर वो ये सर्दियों जो है पाकिस्तान रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस कार्ड पे ये 6 माह तक मुल्क से बाहर रह सकती है। 6 माह के बाद ये दोबारा इन्हें यहाँ एक चक्कर लगाना पड़ेगा। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गर्मियों में ये होता है कि बंदा बाहर निकल गया, सैर कर ली, कहीं मिला, कोई आया कोई गया, मगर जब आप सारा दिन एक कमरे में बंद रहेंगे तो बाद में ये भी हो सकता है कि अल्लाह रहम करे फिर कोई और प्रॉब्लम बन जाए। तो नाज़रीन, ये 2-3 चीज़ों के बाद ये मैं एक और बता देता हूँ कि हमें बेशुमार लोग जो मैसेज लिखते हैं, मैं उनके नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ, और मैं रोज़ाना बेशुमार नंबर ब्लॉक करता हूँ। वो इसलिए कि हमें लोग लिखते हैं कि हम जनाब एक तो बाहर आना चाहते, तो मैं कई दफ़ा आप लोगों को दरख्वास्त कर चुका हूँ, गुजारिश कर चुका हूँ कि बाहर आना तो एम्बेसी से रब्ता कायम करें जिस मुल्क में जाना है। कोई कहता है जर्मनी आना, कोई कहता है लंदन आना। और बंदे खुदा के, हम यहाँ एक चैनल चला रहे हैं, ARY को कभी आपने लिखा कि हमने बाहर जाना? कभी जियो को लिखा आपने कि हम बाहर जाना? कभी किसी और चैनल को लिखा कि हमने बाहर जाना? हमें ही लिखते रहते हो, इसलिए मुझे ना लिखा करे। जो भी ये काम इस तरह का जो कहता है कि वो बाहर जाना है, मैं उसका नंबर अब ब्लॉक कर देता हूँ। 3 चीज़ें नहीं आपने मुझे लिखनी, मैं आपको बड़े अदब के साथ समझा रहा हूँ। एक तो बाहर आना, और दूसरा ये है कि बाहर आने के चक्कर में अंदर ही ना हो जाए, ये मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। दूसरा ये कि पैसे नहीं मांगने, ऐसे तरीके के साथ यहाँ पैसे मांगे जाते हैं। मेरे ऊपर 3,91,000 का कर्जा है, बाटा रेट बताया जाता है 4,19,000 का कर्जा है। वो समझते हम यहाँ पे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मक्खियां मार रहे हैं, हमें पता नहीं कि किस तरह के आप लोग हैं। सब फ्रॉड, A to Z फ्रॉड चल रहा है, और फिर ऐसी ऐसी कहानी डालेंगे कि आप सोच नहीं सकते, वो भी नंबर ब्लॉक। तीसरे लोगों को नंबर ब्लॉक नहीं करता, उनको मैं टाइम देता हूँ। वो ये है कि जो लोग कहते जी हम अहमदी होना चाहते हैं, भाई मैं तो खुद अहमदी नहीं हुआ, मेरे तो वालिदैन अहमदी थे, तो मैं अहमदी हूँ। तो मुझे पूछते हैं कि ये तरीकाकार क्या है, बैत कैसे करनी है। तो जनाब आप ऑनलाइन जाएं, वहाँ आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो वहाँ जाके चेक करें कि किस तरह आपने बैत करनी है, क्या करना है। क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया कि मेरे वालिद साहब दादा अहमदी थे, वालिद अहमदी थे, मैं भी ऑटोमेटिक फिर पैदाइशी अहमदी हूँ। तो मुझे खुद नहीं पता कि ये किस तरह बैत करनी है, इतना मेरे इल्म में भी नहीं है। तो बेहतर ये है कि इसलिए इल्म में नहीं कि पाकिस्तान में मसाइल बहुत है, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ, इल्म में है मेरे में, ये नहीं कि नहीं, कि वहाँ पे ऐसे लोग भी है जो बाद में मसाइल पैदा कर रहे हैं, जो बाद में परेशानी पैदा कर रहे हैं, और झूठे केस डाल देते हैं, झूठे मुकदमात अहमदियों पे बना देते हैं। फिर वहाँ पे अहमदी भी डरते हैं, मैं अगर पाकिस्तान जाऊँ तो मुझे भी कोई कहे मैं अहमदी होना है, तो मैं भी उसको कहूँगा भी मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। तो इसलिए जो कुछ करना आपने खुद ही करना है, मैंने ये आपको इसलिए साफ तौर पे बता दिया। तो मुझे प्लीज़ ये ना लिखा करे, क्योंकि अगर किसी ने अहमदी होना है तो ऑनलाइन जाएं, और फिर कोई ईरान से पूछ रहा है, कोई कहीं से पूछ रहा है, कोई कहीं से पूछ रहा है, तो ये मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम ये अपना इतनी पोस्ट पढ़ सके। आप सोच नहीं सकते कि 24 घंटे, पता नहीं आप अगर मेरे जिनके पास मोबाइल नंबर है वो देखा करें रात में कितनी दफ़ा ऑनलाइन होता हूँ, वीडियो अपलोड करनी, वीडियो देखनी, चेक करनी, ये करना वो करना। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये इस तरह के जितने दोस्त भी हमारे पूरी दुनिया से हमें लिखते हैं वो MTA देखें, वहाँ से सवालात भेजें उनको, वहीं से आपको जवाब मिलेंगे कि कैसे आपने अहमदी होना। तो ये आइज़ाना आप लोगों के सामने मेरी गुजारिश है, क्योंकि ज़्यादा ये पाकिस्तान से लोग लिखते हैं और ये बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए, क्योंकि हम तो इधर बैठे हुए। तो जो पाकिस्तान में जब हम किसी से कहते हैं वो कहते हैं जी माजरत चाहते हैं, वो खुद लोग डरते हैं। मैंने साफ आपको आज इसलिए बता दिया कि आपके इल्म में होना चाहिए। मैंने अपने चचा से पूछा, चचा जान आप अहमदी हो गए, आप क्यों अहमदी हुए? कहने लगे सारी दुनिया हो रही थी, मैं भी क्या मैं भी हो जाना। तो बारह ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि उन्होंने भी मुझे कोई वाक़या नहीं बयान किया, मैंने सोचा ये कोई बताएंगे मुझे। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आज के लिए इतना ही बहुत है। जुड़े रहे 9 रोज़ TV के साथ, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह।